दोस्तों, जिसने अपने मां की शक्तियों को जान लिया, उसने अपना जीवन बादल लिया। किंतु इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने मां की शक्तियों को अच्छी तरह से जान पाते, उन्हें समझ पाते और उन पर काबू कर पाते हैं। और इस दुनिया में ऐसे अधिकांश लोग हैं जिन्हें अपने मां की शक्तियों के बड़े में दैनिक विज्ञान नहीं कर पाते। जिन्हें वह पन चाहते हैं, उनके लिए मां की शक्तियों के बड़े में जानना कुछ ऐसा होता है जैसे आज से 1000 साल पहले किसी ऑटोमेटिक गाड़ी के बड़े में उन्हें बताना, जी पर कोई यकीन नहीं करता। कहते हैं हमारा मां बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन क्या जिसने अपने मां की शक्तियों को समझ लिया, क्या वह अपनी मां की शक्तियों को जागृत कर सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो अपने मां की शक्तियों को अच्छी तरह से जान पाते हैं और उन्हें जागृति कर पाते हैं, जिसका रण वो अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव होता हुआ देख पाते हैं। आज की जो कहानी मैं आपके लेकर आया हूं, इस कहानी में हम इसे 7 त्रिकोण के बड़े में बात करेंगे, जिससे आप अपने मां को अच्छी तरह से जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपने मां को जागृत करने का हर मुमकिन प्रयास भी कर सकते हैं। बस हमें अपने मां को अच्छी तरह से जानना है, उसे समझना है, हमारे मां को जागृत करना है और इन 7 त्रिकोण के मध्य से आप अपने मां को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपने मां की शक्तियों को जागृति कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। संगीत। आपने सभी शिष्यों को हमेशा मां की शक्तियों के बड़े में ही समझते, उन्हें उनके बड़े में पढ़ते और मां की शक्तियों को किस प्रकार जागृत किया जा सकता है, वह उसके बड़े में बताते। एक दिन अपने सभी शिष्यों को मां की शक्तियों के बड़े में समझा रहे थे और वहां पर उपस्थित सभी गुरु की सभी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, उसे समझना का प्रयास कर रहे थे। और ऐसा पहले बार नहीं था कि वह गुरु अपने सभी शिष्यों को मां की शक्तियों के बड़े में बता रहे थे। उन्होंने कई बार दिया था, लेकिन अब तक समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें समझ नहीं। संगीत बातें, यही प्रश्न वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों के मां में चल रहा था। तभी सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया और वह निर्णय था कि वह अपने गुरु की नकल करेंगे। हो सकता है कि शायद इससे उनको अपनी मां की शक्तियों के बड़े में पता चल जाए कि हमारा मां कितना शक्तिशाली है और वह क्या कर सकता है। उसके बाद से कई शिष्यों ने अपने गुरु की नकल करना शुरू कर दी, लेकिन अधिकांश लोग अपने गुरु की नकल करने में असफल रहे। वे सभी यह तो जानना चाहते थे कि हमारा मां कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने गुरु की नकल करने में समर्थ थे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के जितना ज्ञान नहीं था। और अधिकांश लोगों के मां में तो यह भी संदेश था कि क्या वास्तव में हमारा मां होता है। संगीत प्रयास करते, लेकिन किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। बगरूवर भी अपने सभी शिष्यों के मां की बातें समझ कर रहे थे। वह यह जानते थे कि सभी को यही जानना है कि क्या हमारा मां वास्तव में होता है, क्या हमारे मां की शक्तियां वास्तविकता में होती हैं और हमारे जीवन पर किस प्रकार कर रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक ऐसा विषय था जिसने अब तक गुरु की नकल करने में हर नहीं मनी थी, क्योंकि वह मां की शक्तियों के बड़े में संगीत, और वह ठीक वैसा ही करने लगा। संगीत उनका पीछा कर रहा है और वह उनकी हर कार्य की नकल उतार रहा है, लेकिन उन्होंने अपने उसे शिष्य से कुछ नहीं कहा, पर चुपचाप अपने केमोन में जूते संगीत जल्दी एक छोटी सी चट्टान पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं पता है। संगीत ऐसा करते करते काफी समय बीत गया और कुछ समय के बाद जब शिष्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके गुरु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर वशिष्ठ मंत्र मुक्त हो गया। वह अपने गुरु की ओर आकर्षित होने लगा। तभी उन गुरुवार ने अपने उसे शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो और कई दोनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मेरे सभी कार्यों की नकल उतार रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें अब तक क्या लाभ हुआ। संगीत, तुमने कभी बंदरों को देखा? बंदर जी तरह से एक दूसरे की नकल करते हैं, तुमने भी वही क्रिया अपनी क्या? तुम एक बंदर हो। इस पर वशिष्ठ डरता हुआ अपने गुरु से कहता है, नहीं गुरुवार, मैं तो एक इंसान
और मैं आपकी नकल केवल इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपने माँ की शक्तियों को जान सुकून समझ सकूं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि हमारा माँ तथा शक्तियों का भंडार है और यह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से समझना चाहता था, इसके बारे में जानना चाहता था। आपने जैसे जैसा बताया मैंने वह सब कुछ किया, संगीत, और यही कारण है कि अब तक मेरे भीतर कोई बदलाव नहीं हुआ है, और इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। संगीत, तुमने ठीक कहा, इंसान का मां बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि वह एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वह गलती है विचारों की गलती, इस पर प्रसिद्ध कहता है। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। संगीत, 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 तभी वह गुरुवार कहते, संगीत, तुम्हारे मां में जो भी विचार आए उन विचारों की एक लकड़ी तुम्हें अपनी झोपड़ी में डालनी है, लेकिन उसके साथ एक बात और याद रखना, जब भी तुम्हारे मां में ज्ञान, ध्यान और सत्य के विचार आते हैं उनकी लड़कियां तुम घर के बाहर डालना, और इनके अलावा तुम्हारे मां में फिर चाहे कोई भी प्रकार के विचार क्यों ना आए, उन सभी विचारों की एक लकड़ी उठाकर अपने झोपड़ी में डालते चले जाना, और 1 महीने बाद मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा और मैं तब तुम्हें बताऊंगा। संगीत, संगीत, देर साड़ी लड़कियों का गाधर पड़ा हुआ था, और जब उन्होंने झोपड़ी के बाहर नजर फिदाई तो उन्होंने देखा कि यहां पर केवल कुछ गिनी चुन्नी लड़कियां ही बच्ची थीं। इस पर उन गुरुवार ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कह, शक्तियों को नहीं जानकार रहे, क्योंकि तुम्हारा मां तो तुम्हें बेकार के विचारों में उलझाए रखे हुए हैं और तुम उन विचारों में हमेशा उलझे रहते हो। इतना कहकर अपने शिष्य से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक और कम करो, तुम्हारी झोपड़ी के अंदर जो भी लड़कियां पड़ी, लड़कियों को उठाओ और बाहर फेंक दो। इस पर वशिष्ठ बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने गुरु से कहा, है गुरुवार, झोपड़ी में तो बहुत सारी लड़कियां, इतनी सारी लड़कियां भला मैं अकेले कैसे उठा पाऊंगा? मेरे अकेले खीरे, यह कम बहुत कठिन है। तुम अपने मां में इतने सारे विचार लेकर दो सकते हो? और वह शिष्य कहता है, उनका वजन तो पता ही नहीं चला, उनका तो कोई वजह ही नहीं होता। इस पर अपने वशिष्ठ से कहते हैं, उनका वचन, इन लड़कियों से कहानी व्यर्थ के विचारों के बस तले तुम पूरी तरह संपूर्ण तरीके से पूरा नहीं कर पाते, ऐन ही उसे कम में अपने मां को पूरी तरह से लगा पाते हो, और यही कारण है कि तुम अपने मां को जान नहीं पाते। इस पर वशी से कहता है कि उन विचारों से निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और दिन भर मेरे मां में इसी प्रकार के विचार घूमते रहते हैं। संगीत, संगीत रोक पाओगे और तभी तुम अपने मां की शक्तियों को भी जान पाओगे, उसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। तभी वशिष्ठ अपने गुरु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है गुरु, आप सही कहते हैं, लेकिन मैं भला अपने मां के इन विचारों को कैसे रोकूं? मैंने आपके खाने पर पहले भी कई बार कोशिश की है, पहले भी कई बार पर्यटन किया है, लेकिन मैं हर बार सफल हो जाता हूं। हर बार मेरे मां के विचार मुझे बाहर ले जाते हैं और यह रुकने का नाम ही नहीं लेते, और इसी कारणवश मैं अपने मां के इन विचारों के बस तले तब तक चला जा रहा हूं। है गुरुवार, बताइए मैं किस तरह से अपने इन विचारों को रोक सकता, जिसका यदि तुमने नियमित तौर पर पालनपुर किया, उसका निरंतर अभ्यास किया, तो तुम अपने मां के इन बेकार के विचारों से मुक्ति पा सकते हो और अपने मां की 18 शक्तियों के बड़े में जान सकते हो, उसे समझ सकते हो, और उसका इस्तेमाल रहे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम अपने जीवन में जो कुछ चाहोगे वह सब तुम्हारे पास होगा। तुम जैसा चाहोगे तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। संगीत, अपने विचारों को देखना सीखो। हर एक व्यक्ति के भीतर कई प्रकार के विचार होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, और जब हम अपने मां के विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो हम यहां पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने आप पर, अपने मां पर जबरदस्ती रोक लगाने का प्रयास करते, जिससे हमारा मां और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब भी आपको कोई कार्य करने के लिए माना किया जाता है, तब आपका मां इस कार्य को करने के लिए और भी ज्यादा तीव्र इच्छा जाहिर करता है? हमारे मां के भीतर उसे कार्य को करने के लिए अत्यधिक उत्तेजना पैदा हो जाती है।
ठीक इस प्रकार हमारा मां भी कम करता है। जब आप उसे किसी कम को करने के लिए रोकेंगे तो वह इस कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम अपने मां के उन बेकार के विचारों को किस प्रकार रोक। तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल उपाय है। आप अपने मां के किसी भी विचार को रोकने का प्रयास ना करें, बल्कि उसकी जगह पर आप अपने भीतर आने और जान वाले उन सभी विचारों को स्वीकार करें। यदि आप किसी नकारात्मक विचार को रोकने का प्रयास करेंगे तो वही विचार आपके मां में अत्यधिक आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो केवल उन्हें रोकने पर है और जी चीज पर हमारा पूरा ध्यान होता है। इसलिए जैसे और विचारों को आने, विचारों को देखते रहे, क्योंकि वह सारे विचार हमारे लगता संगीत हो। लेकिन ऐसे में भी हमारा अवचेतन मां जागृत राहत है। जैसे कि रात्रि के वक्त जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, तब हमारा चेतन मां सोने की तैयारी करता है, जबकि हमारा अवचेतन मां अपनी पूर्ण शक्ति के साथ कम करने की तैयारी भी जूता होता है। इसलिए अपने विचारों को रोकने का प्रयास न करें, उन्हें जबरदस्ती अपने मां से निकालना का प्रयास न करें, बल्कि उन्हें एक रिश्ता की तरह केवल देखते रहे। अगला तरीका बताते हुए कहते, सही समय पर विचार करें। जैसे कि अभी हमने ये जाना कि हमारा चेतन मां जब शांत होता है, संगीत, और जब हम सोनी जाते हैं तो हमारा चेतन मां भी सोने की तैयारी करता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ, और यही वो समय है जब हमें अपने अवचेतन मां को एक सही संदेश देना होता है, एक सही विचार देना होता है जी, पर वह पूरी रात रे भर कम करता है जी प्रकार। यदि आप अपने जीवन में कुछ पन चाहते हैं तो यही बिल्कुल सही समय, रात को सोते वक्त जब आप सोने जा रहे हो, ठीक इस वक्त आपको अपने अवचेतन मां तक एक सही निर्देश, एक सही विचार पहुंचाना है, और चेतन मां पूरी रात्रि भर उसे पर कम करेगा। उसे वास्तविक में लाने के लिए आपको एक सही निर्देश और एक सही रास्ता देगा, और ऐसा करने के लिए आपको तब तक अपने मां को यह निर्देश देते रहना होगा जब तक कि आपकी आंख नग जाए, जब तक कि आप सोना जाए। आप चाहे तो लगातार एक ही विचार को अपने मां में दोहरा सकते, संगीत है, और अचेतन मां कभी भी सही या गलत के लिए नहीं सोचता। वह तो उन विचारों पर कार्य करता है जो उसे मिल रहा है। सही गलत के बड़े में सोचना तो हमारे चेतन मां का कम होता है, तो वह उसे पर कार्य करने लगता है, और वास्तविक में वह हमें वहां तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते दिखता है, नई नई तरकीबें बताता है जी। पर चलकर यदि आप चाहें तो आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संसार में जो भी आविष्कार हुए हैं, उसे किसी ने सबसे पहले अपनी कल्पनाओं में ही बनाया। संगीत जब हम अपने मां में सोचेंगे तभी तो हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, उसे हासिल करने का मुमकिन प्रयास कर सकेंगे। जब भी एक इंसान कल्पना करता है तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कल्पना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं और वही कल्पना यदि हमारे अवचेतन मां में चली जाती है, तो वही शक्ति जो आपके अचेतन मां में होती है वह उसे सच करने में झट जाती है। और इसी कल्पना के अनुसार संगीत, इसी कारण आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां पर आप एकांत होकर, शांत होकर अपने आप से बात कर सकें, अपने आप को समझ सकें। और आपको अपने आप से बात करते वक्त खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी लक्ष्य अपने जीवन में चुनाव है, उसे लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपका क्या प्लान है, उसे लक्ष्य में सफल होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। खुद से सही सवाल पूछना सीखें, क्योंकि जब तक आप खुद से सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वह सवाल हमारे अवचेतन मां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब वो सवाल हमारे अवचेतन मां तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो हमारा अवचेतन मां उसका जवाब हमें कैसे देगा, वह हमें सही रास्ता कैसे दिखाएगा। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप से कोई सही सवाल कर ही नहीं पाते। आप अपने आप से यह तक नहीं पूछ पाते कि मैं उसे मंजिल को कैसे हासिल करूंगा, मैं उसे लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। संगीत की, मैं आगे चलकर यह करूंगा, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा करूंगा। क्योंकि जब तक
आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी बटन पर यकीन नहीं करेंगे, तब तक भला अवचेतन मां आपकी बटन पर क्यों यकीन करेगा? किंतु जब आप खुद पर और खुद की बटन पर यकीन करने जाते हैं, जब आप अपने मां को यह यकीन दिल देते हैं कि जो भी आप गा रहे हैं उसे पर आपको पूरा यकीन है, तब अचेतन मां भी आपका साथ देता है और वह आपको आपके मां से तक पहचाने में आपकी पूरी मदद करता है। इसके लिए चाहे तो आप आईने के सामने बैठकर भी अपने आप से सवाल कर सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने मां से तक पहुंचने के लिए एक सही रास्ता, एक सही प्लेन तैयार कर सकते हैं। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें, जो हमारे अवचेतन मां तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका है ध्यान योग। यह सब एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वह ध्यान को नहीं समझ पाता है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मां शांत होने लगता है। हमारे मां में किसी भी प्रकार के व्यर्थ के विचार नहीं पनपते। हम जहां भी ध्यान लगाना चाहे वहां बड़ी संस्था से हम ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान करने की बहुत सारी विधियां जिससे हमारा मां शांत होता है, और ध्यान ही वो शक्ति है जिसे आप अपने मां के बेकार के विचारों को रोक सकते हैं। और इसके निरंतर अभ्यास से आप अपने मां में सकारात्मक और अच्छे विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो यह विचार सीधे संगीत माना गया है। आगे बैग गुरुवार अपने शिष्य को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, वर्तमान में रहकर अपने भविष्य को छी, लेकिन हमेशा अधिकांश आलोक तो अपने अतीत के घटनाओं में ही कोई रहते हैं, उन्हें इसमें आनंद आता है। लेकिन आपको यदि अपने लक्ष्य को पन है तो आपको हमेशा अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बड़े में कल्पना करनी है, जैसा कि आप अपने जीवन में चाहते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मां में कोई सही निर्देश, कोई सही संदेश डालना चाहते हैं तो उसमें अपनी भविष्य के बड़े में सोच कल्पना करें, और ऐसा मैन की वह आपके साथ में वास्तविकता में घाट रहा है। और जब ऐसा घाट रहा है तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें, और जब ऐसा हो रहा है तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसकी कल्पना करें। लेकिन याद रहे कि इस समय पर आपका ध्यान यहां की चीजों पर नहीं होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान केवल अपनी कल्पना पर होना चाहिए। संगीत तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपके मां में नकारात्मक विचार होंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं, इसलिए हमेशा अपने मां में सकारात्मक विचार रखें हैं। इसलिए अतीत की बटन को भूलकर भविष्य में अपने आने वाले उन सपनों को देखें, उन मंजिलों को देखें, उनकी कल्पना करें। ऐसा मैन ऐसा विश्वास करें कि वह आपके साथ आज और अभी घाट रहा है। और आखिरी तरीका बताते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, खुद पर विश्वास रखें। संगीत, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो कल्पना की है, जो आपने विश्वास दिखाए, संगीत, तो शायद आप अपने जीवन में कभी वो चीज ना हासिल कर पाए। इसलिए खुद पर यह यकीन रखें, यह विश्वास रखें कि जैसा भी आपने चाहा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन वह पूरा जरूर होगा। इतना गलतियां कर रहा था करण, वह अपने मां की शक्तियों को नहीं जान का रहा था, उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं का रहा था। और इसी कारण संगीत दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर ढाबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। संगीत।